जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख पहलों की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक जानकार समाज के लिए आवश्यक कौशल की विस्तृत श्रृंखला के साथ साथ छात्रों को लैस करने के लिए आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के केंद्र में भविष्य के इनोवेटर्स और नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए ये नीति अंत विषय पाठ्यक्रम और बहुआयामी शिक्षा है और 2022-23 सत्र में ये सभी कॉलेजों और यूजी कार्यक्रमों में लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इसकी सिफारिशें संवैधानिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल के बीच की खाई को पाटेंगी और शोध के लिए संसाधन और विकल्प प्रदान करने के साथ साथ डिग्री कार्यक्रमों को भी पूरा करने में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेंगी। भाग्यशाली कि आप एक ऐसे समय में विद्यार्थी बने जब शिक्षा व्यवस्था में नई नीतियों की वजह से क्लासरूम और कैंपस में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। आपकी इंडिविजुअलिटी के ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन इकोसिस्टम को नए सिरे से निर्मित किया जा रहा है। लेकिन जहां हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए, मुझे लगता है हमें आत्म विश्लेषण भी करना चाहिए। 200 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जब लिस्ट आती है दुनिया भर के, हम कहां खड़े रहते हैं। हमारे देश के कितने शिक्षण संस्थान हैं जो उसमें स्थान बना पाते हैं? क्या जम्मू कश्मीर का भी कोई शिक्षण संस्थान उस सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेगा? क्या इस बात पर सोचने का समय आ गया है? मैं समझता हूं कि ये प्रश्न हैं जिन पर मैं सभी सम्माननीय कुलपति महोदय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा, इन प्रश्नों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यानी कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बदलते हुए परिवेश में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश हो, चाहे हमारा राष्ट्रीय परिवेश हो, जम्मू कश्मीर की भूमिका को अब हम सीमित नहीं कर रख सकते। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, और एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, विश्वविद्यालय में जिन बच्चों का हम एडमिशन लेते हैं, सामान्य रूप से देखिए तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय और आज स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में एडमिशन पाना स्वयं में एक बड़ी भारी चुनौती हो गई। जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में आए। अभिभावकों की भी हमसे अपेक्षा है, फिर हमें बेहतर परिणाम देना ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत भरोसे के साथ अभिभावक अपने बच्चे को इस शिक्षण संस्थान में भेजता है। और दूसरा पक्ष और भी हमें देखने की जरूरत है कि सामान्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग आज काम कर रहे हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर से हम तुलना करें तो जो ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो निजी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनकी तुलना में सुविधाएं हों या मैं कहूं एकेडमिक एक्सेलेंस